हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं ब्लैक पुलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैथरीन ईसाइयों के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नीट में 10 यूनिट हैं, जिसमें 5 11th की और 5 12th की। और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कभी कभी 11th या 12th या ज़्यादातर नीट में पूछा जाता है, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें पढ़ना भी है ना। कैथरीन ईसाइयों की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स नाम की यूनिट में है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे और बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। कैथरीन ईसाइयों का जन्म यूक्रेन में हुआ 1898 में। शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री यूनाइटेड स्टेट्स से मिली और उन्होंने पढ़ाई की रशिया और जर्मनी में। कैथरीन ईसाइयों ने अपनी पहले की पब्लिकेशंस में ये बताया था कि कर्ली टॉप वायरस जो है, ये प्लांट के फूड कंडक्टिंग पार्ट से स्प्रेड होता है। और फूड कंडक्टिंग पार्ट फ्लोएम है, वाटर कंडक्टिंग पार्ट जाइलम को कहते हैं। तो ये जो वायरस है ये फूड कंडक्टिंग पार्ट से स्प्रेड होता था। अब डॉक्टर ईसाइयों की प्लांट एनाटॉमी पब्लिश की गई 1954 में। और ये डायनामिक लुक दिया इसने इसने डेवलपमेंटल अप्रोच और डिज़ाइन के बारे को और इन्हेंस किया। इसने अंडरस्टैंडिंग में मदद की प्लांट स्ट्रक्चर के। और इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व भर में, दुनिया भर में इसने प्लांट स्ट्रक्चर को समझाने में मदद की। और रिवाइवल ऑफ अ डिसिप्लिन, यानी रिवाइवल शब्द बना है रिवाइव से, यानी कि रिवाइवल ऑफ डिसिप्लिन की बात करें तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन ईसाइयों वाज पब्लिश्ड इन 1960। और ये सब बुक्स हैं, डॉक्टर ईसाइयों प्लांट एनाटॉमी, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ये सब किताबों के नाम है जो कि कैथरीन ईसाइयों के द्वारा लिखी गई थी। एंड इट वाज आल्सो रिफर्ड टू एज इंसाइक्लोपीडिया, जो कि जिसका नाम था वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। यानी कि वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी नाम की इंसाइक्लोपीडिया पे भी इसे रेफर किया गया था। 1957 की बात है कि उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में भी एलेक्ट किया गया था। और वो छठी ऐसी महिला थी जिन्हें यह सम्मान मिला था। इसके अलावा उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज भी मिली थी, जो कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने दी थी 1989 में। 1999 में कैथरीन ईसाइयों की डेथ हो गई। पीटर रेवन ने, जो कि डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के मिसूरी बोटेनिकल गार्डन में, उन्होंने ये याद दिलाया कि वो एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द 99। यानी कि प्लांट बायोलॉजी की फील्ड में 99 की उम्र में भी उन्होंने अच्छी तरीके से डोमिनेशन किया हुआ। अच्छा, तो अब ये तो हो गई दुनिया जहान की बातें। अब सच में उसके बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू फ्लोएम टिश्यू, जो कि फूड कंडक्टिंग पार्ट है। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है। इसके बाद पूछा जाएगा डॉक्टर ईसाइयूस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954। ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक और बुक भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन ईसाइयों, जो कि पब्लिश की गई थी 1960 में। और इसके बाद नेशनल मेडल ऑफ साइंसेज इन्हें मिला था प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा 1989 में। पीटर रेविन की बात करें, जो कि डायरेक्टर हैं एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी मिसूरी बोटेनिकल गार्डन के, उन्होंने क्या बताया कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी एट द एज ऑफ 99। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। और अगर आपने कुछ सीखा हो तो एक लाइक तो बनता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।